क्या मामला है आपका? साहब एक मोर बिटिया के साथ बलात्कार 23 तारीख का किन अब कहा कहती 2 महिला गिरफ्तार नहीं हुई भाई रेखा मालती। अब आए दिन साहब हमारे घर मानी हमें देख के नहीं हमारे पड़ोस की हैं देख देख कर हमें गाली देती हमें वो करती हैं। अगर कहीं खेत बाड़ी जाता हमारा एक लड़का है लड़का हमारे कहीं जाता है आता तो उसका बेटा रेखा का दिलीप यादव मनोज यादव और उमा शंकर तिवारी काल मैं खेत गई तो खेत वो लोग गए बोले कि तुम अब इस मामला को शांत करती हो कि नहीं। अभी तुम्हें पता नहीं है मैंने कितना पैसा दरोगा जी को दिया है। अब कांड यहीं पर शांत कर दो नहीं तुम्हें गांव में नहीं रखने देंगे। अच्छा, तो तुमको धमकी देते हैं कि हमने दरोगा को पैसा दिया है? हाँ आज सवेरे पहले लड़का हमारा दुकान का जब लड़का दुकान का तो लड़का कहानी हमारे मारे का धमकाइन फिर हुआ से लड़का हमारा भाग तो एक रवि तिवारी कहती तू अब फिर माने डांटिस कि कहे वही का दे लेकर परेशान करते हो कहे डरते हो तो का महतारी दिलीप के मेहरा कहीं कहीं हम चलो नहीं के बाप बेटों के नाम FIR लिखा दिया बा। मैंने 112 नंबर फ़ोन लगाई वहाँ पुलिस गई। जब 112 नंबर वाले गए तो वो कहती है कि हम ही को उन लोग मार रहे हैं जो मेरे लड़के को जो लड़का बचा लिया। इसलिए वो कहती कि जो जो लोग तुम्हारे साथ आएंगे जो इनको पकड़ेंगे धरेंगे हमें मारते गरियाते गवाह सबूत देंगी इस जगह पे तो हम उन्हीं के नाम कार्रवाई करेंगे। अच्छा, लड़की के साथ घटना हुई तो क्या महिलाओं का हाथ था क्या उसमें? हाँ साहब ये बताइए आप ही बताएं साहब अगर वो महिला नहीं बुलाने आती मेरे घर रेखा और बुला के ले गई मालती के घर में ऐसे कांड करवाया अगर साहब ये महिला ना होती तो ये कांड ना हुआ था। अच्छा, क्या नाम है महिलाओं का? उसका नाम रेखा है जो बुलाने आई है और जिसके घर में कांड हुआ वो मालती है। घर से बुला लेके गए आपकी लड़की घर से को? बुला के ले गई मैं खेत चली गई थी। फिर कैसे जानकारी हुई आपको घटना की? जब मैं खेत से आई तब ये रोती पड़ी थी मैं पूछे तो जाके उनसे गई उनके घर कहने को तो सारे लोग परिवार पूरे इकट्ठा होके हमें मारने धमकाने आए। फिर जब मैं यहाँ आई दरोगा जी के पास 3-4 दिन मैंने आती रही जाती रही। जब दरोगा जी FIR लिखे पहले फिर FIR लिख के अब दरोगा जी जाते हैं तो उन्हीं को कहते हैं कि महिलाओं का हाथ नहीं था। अच्छा, वो तो बोल रहे हैं कि एप्लीकेशन जब आपने दिए थे तो महिलाओं का नाम उसमें दर्शाया था? हाँ उसमें नाम दर्शाया। अब साहब बाद में नहीं बोल रहे हैं कि उनका नाम नहीं ना आज तक उनका दरवाजा खोला साहब गए तो दरवाजा नहीं खुला दुआरे से वीडियो फोटो बना के चले जिस आए। लड़के ने घटना किया था वो लड़का गिरफ्तार हो गया? हाँ उसको तो साहब गिरफ्तार करके भेज दिए। महिलाओं को पुलिस बचा रही है? महिलाओं को पुलिस बचा रही है कि इतना इतना पैसा दिए हैं। कुछ उसमें सेक्स रैकेट चलाने वाले गांव के लोग भी शामिल हैं साहब जो औरतों के माध्यम से ये सब करवाते? हाँ जो औरतन के माध्यम से हो रहा तो जौन गांव के दबंग लोग हैं वो दबंग लोग हमें डांटते हैं कि इतने बड़े गांव में कोई की हिम्मत आज तक नहीं पड़ी हमारे खिलाफ हाँ कत्ते का सत हमारे खिलाफ आ गई। ये लड़की है आपकी? हाँ साहब लड़की है। क्या घटना हुई थी तुम्हारे साथ, पूरा विस्तार से बताओ। जी सर मेरी मम्मी खेत चली गई थी मैं घर में अकेले थी तो मुझे रेखा देवी बुलाने आई तो वो बुलाने आई बोली कि चलो तुम्हें मालती बुला रही है। तो जब मैं उसके घर गई तो मैंने बोला क्या काम है तो उसने बोला कि मेरी लड़की ले लो। मैं उसकी वो लैट्रिन जा रही हूँ मैं मेरी लड़की ले लो तो मैंने उसकी लड़की गोद में उठाई उसने बाहर से दरवाज़ा बंद कर लिया। अंदर पंकज यादव बैठा था उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती किया। फिर उसके बाद आवाज़ एक दिन वो रेखा का बेटा दिलीप यादव उसने मैं बाहर गोबर फेंकने गई तो मुझे मारने के इशारे कर रहा था गंदे गंदे इशारे करता है मुझे। मतलब ये घटना होने के बावजूद भी आप लोगों ने कार्रवाई की, थाने में एप्लीकेशन दिया? हाँ। लड़के के खिलाफ मुकदमा लिख गया? हाँ। अभी आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि वो औरतें भी जाऊँ वो शामिल थी इस काम में। अच्छा, आपके कहने का मतलब ये है कि उन औरतों की वजह से ही ये सारी घटना हुई? हाँ। तो और मेरे भाई को मारने की धमकी देते हैं। इतना होने के बावजूद भी अभी वो लोग तुमको? आज सुबह मेरे भाई को मारने के लिए 3-4 लोग मतलब वो कर रहे थे। मेरा भाई दुकान गया था। क्या धमकी देते हैं? बोलते हैं कि तुम्हें जान से मार डालेंगे तुम
ये मुकदमा मत लिखाओ, मत अब कहीं जाओ, तो इसकी सूचना फिर से मऊ कोतवाली में दी आप लोगों ने? अब हाँ, पुलिस क्या कह रही है? बोल रही है कि वो औरतें बोल रही कि हमने इनके साथ कुछ नहीं किया है। कौन सा थाना है? मऊ जनपद